गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे आप सब? आज फिर से मैं आप सबके लिए मोटिवेशन की जो अगली थ्योरी है उसे लेकर के आई हूँ। आज मैं दो थ्योरी एक साथ बता रही हूँ। ध्यान से समझिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से क्लियर होने वाली चीज है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ नहीं समझना है, ठीक है। पहली थ्योरी है ड्राइव थ्योरी, ठीक है। ड्राइव थ्योरी को हम पुश थ्योरी भी कहते हैं। पुश करना, द थिंग विच पुश यू टू डू समथिंग, यानी कि कुछ ऐसी चीज जो आपको धक्का देती है कि आप इस काम को करो। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप सोचते होंगे कि मुझे करना है, लेकिन जब आप एक उदाहरण समझिए कि आपको थोड़ी थोड़ी भूख लगती है तो आप यही सोचते हैं कि मुझे कुछ खाना है या मुझे कुछ बनाना है। लेकिन जब ये तेज भूख लग जाती है तो आप बिल्कुल पुष्ट हो जाते हैं कि नहीं, मुझे अभी इस चीज को बना करके खा ही लेना है। तो यही है पुश थ्योरी, द थिंग विच पुश यू टू डू समथिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसे बनाया किसने था? सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया था हल ने, ठीक है। क्लार्क हल ने इस थ्योरी की बीज डाली थी और बाद में केनेथ नाम के मनोवैज्ञानिक ने इसे थोड़ा आगे बढ़ाया। लेकिन इसे हम साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी सिद्धांत के अंतर्गत देखेंगे। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आप तो जानते ही हैं कि किसने दिया है। जी हाँ, फ्रायड ने। तो इसे हम इसके यानी कि फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार इसे समझेंगे। बहुत बड़ी चीज नहीं, बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाली है। मनोविश्लेषणात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं कि ड्राइव थ्योरी क्या है, तो व्यवहार दो विपरीत मूल प्रवृत्तियों का निष्कर्ष है। यानी कि हम जो भी व्यवहार करते हैं, चाहे वो अच्छा व्यवहार करते हैं किसी के साथ या बुरा व्यवहार करते हैं किसी के साथ, तो छोड़िए, हम खुद के साथ भी या तो अच्छा व्यवहार करते हैं या बुरा व्यवहार करते हैं। अब अच्छा व्यवहार बुरा व्यवहार कैसे होता है? जब हम बहुत परेशानी में फंस जाते हैं तो हम दो काम करते हैं, या तो सुसाइडल टेंडेंसी ले लेते हैं और सुसाइड करने की अटेम्प्ट करने लगते हैं, या फिर उस वक्त हम अपने आप को और मजबूत बनाते हैं ताकि हम अपनी जितनी भी परेशानियां हैं उनसे लड़ सकें, ठीक है। और यही चीज अगर गलत प्रवृत्ति हो गई, यानी कि दूसरी वाली प्रवृत्ति है, तो हम यही सोचते हैं कि खुद की सुसाइड के लिए, फिर खुद के साथ नहीं होगा तो हमारे सामने वाला जो भी होगा हम चाहेंगे कि वो उसे हम अपने रास्ते से हटा करके आगे बढ़े। चलिए समझते हैं क्या है इसमें। इन्होंने दो चीजें दी गई हैं, बिल्कुल क्लियर है। पहली है लाइफ और दूसरी है डेथ। लाइफ इंस्टिंक्ट को यानी कि लाइफ जो ड्राइव है, इसको हम लोग मूल प्रवृत्ति के नाम से भी समझते हैं। पिछली बार में हमने बताया था कि मूल प्रवृत्ति क्या होती है। वो आपकी जन्मजात एक प्रवृत्ति होती है, वो आपकी टेंडेंसी होती है जिसके द्वारा आप व्यवहार करते हैं। तो उसी प्रवृत्ति को आगे लेते हुए फ्रायड ने बताया कि ये दो तरीके की होती है। एक तो लाइफ इंस्टिंक्ट होती है और एक डेथ इंस्टिंक्ट होती है। लाइफ इंस्टिंक्ट को इरोस भी कहते हैं और ड्राइव को थैंटोस भी कहते हैं। इरोस में आप प्लेजर लेने वाली हर चीजें करते हैं। प्लेजर आपका जो सेक्स से रिलेटेड हो सकता है या फिर और भी जिस चीज से आपका मन खुश होता होगा, आप उसमें अपना काम करना चाहेंगे। अब ये जो होता है लिबिडो, यानी कि लाइफ इंस्टिंक्ट को लिबिडो भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेक्स से रिलेटेड होता है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे मैंने BPS लिखा है, यानी कि B फॉर बायोलॉजिकल, P फॉर साइकोलॉजिकल और S फॉर सोशियोलॉजिकल, ठीक है। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि लाइफ वाले मूल प्रवृत्ति को इरोस भी कहते हैं और इरोस जो होती है प्लेजर से संबंधित होती है
और प्लेजर किससे संबंधित होती है, लिबिडो से संबंधित होता है। और ये हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, साइकोलॉजिकल पे भी डिपेंड करता है और सोशल भी उस पे डिपेंड करता है। डेथ जो होती है, डेथ को हम लोग थैंटोस व्यवहार भी कहते हैं, थैंटोस इंस्टिंक्ट भी कह सकते हैं, जो कि हमेशा विनाशकारी होता है। या तो खुद के लिए विनाशकारी होता है, खुद को लोग हर्ट करने लग जाता है, किसी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी गलती हो जाती है। मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वहां पे कोई छोटी सी गलती हो गई और उसका इल्जाम अगर जा रहा है किसी पे भी, दूसरे पे भी जा रहा है, तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सब ले लेगा अपने आप पे, नहीं सारी गलती मेरी थी। ऐसे भी लोग होते हैं। या फिर जो लोग दूसरों पे भी टाल देते, नहीं सारी गलती उसकी थी। तो ये सारी जो चीजें ये विनाशकारी प्रवृत्ति कहलाती हैं। और इन विनाशकारी प्रवृत्ति को हम लोग थैंटोस या फिर डेथ इंस्टिंक्ट भी कहते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं है सिद्धांत। अब चलिए एक और सिद्धांत लिया है मैंने, दूसरा सिद्धांत है इंसेंटिव थ्योरी। इंसेंटिव थ्योरी को हम लोग पुल थ्योरी भी कहते हैं या एक्सपेक्टेशन थ्योरी भी कहते हैं। इंस्टिंक्ट थ्योरी को हम क्या कहते हैं, पुल थ्योरी या फिर एक्सपेक्टेशन थ्योरी। अब देखिए एक्सपेक्टेशन थ्योरी ये कैसे है। हम किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कोई एक्शन कब लेते हैं, जब हमें कोई रिवार्ड मिल रहा होता है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा होता है, या फिर हमारे इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ मिल रहा होता है, तभी हम अपने मन को बनाते हैं कि इस एक्शन को लेना ही चाहिए। तो ये ज्यादा कुछ नहीं है। इस थ्योरी को भी क्लार्क ने दिया था, क्लार्क हल ने दिया था। और इसमें हम उन सभी चीजों पर फोकस करते हैं जिससे हमें या तो कुछ ना कुछ मिल जाए, इंसेंटिव मिल जाए, रिवॉर्ड मिल जाए, या फिर रीइंफोर्समेंट मिल जाए। रिवॉर्ड, रीइंफोर्समेंट और इंसेंटिव